अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टेक्निक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देन हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन इन पार्शियल फ्रैक्शन। यानी हमारे पास कोई टर्म दी गई होगी जिसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट्स वाली जो टर्म्स होंगी उनको इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह हम डेली बेसिस पे जितने भी इंटीग्रेशन के रूल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको डिस्कस करते रहेंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा लाजमी तौर पे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। तो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। असल में ये टेक्निक्स क्या हैं, ये रूल्स हैं कुछ। हमने कुछ फार्मूलाज को फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए हमने इंटीग्रेट करना है। अब वो फार्मूलाज क्या हैं? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इसकी पावर में कुछ ना कुछ है, हमारे पास कोई भी वैल्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी आ गया। अगर जो पावर के जो अंदर फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, जो पावर के अंदर फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन की जो पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देना है और उसी के साथ डिवाइड कर देना है। और यहाँ पर आएगा प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पे प्लस सी लगाने का पर्पज़ क्या होता है? असल में इंटीग्रेशन की मदद से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं या लेंथ कैलकुलेट करते हैं कर्व्स की। तो यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की लेंथ कैलकुलेट करनी है या कहाँ से कहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस तरह की अगर हमारे पास फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई लूप है, इसका हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं पता ना कि हमने कहाँ से कहाँ तक का करना है। हम अगर फ़र्ज़ करें एरिया कैलकुलेट करें और वो यहाँ तक का हो जाए तो ये तो रह गया ना, या आप कैलकुलेट करें और वो ज़्यादा कैलकुलेट हो जाए तो फिर जितना कैलकुलेट करना था उससे ज़्यादा हो गया। अब अगर कम हो गया है, आपने ज़्यादा करना था, कम हो गया है आपसे, उसकी कमी को सी पूरा कर देगा। और अगर आपने ज़्यादा कर दिया है उसका एरिया कैलकुलेट जितना कि नहीं करना था, तब आप क्या करेंगे, ये जो सी होगा इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे कि ये नेगेटिव है। यानी फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये 2 ज़्यादा हो गई है, तो इट मीन ये भी तो हो सकता है कि सी की वैल्यू -2 हो, कुछ भी हो सकती है, हमें तो नहीं पता ना इस कांस्टेंट के अंदर कौन सी वैल्यू है। यानी कि इसका जो एरिया या लेंथ जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अब जो उसकी कमी होती है उसको ये प्लस सी कांस्टेंट जो है पूरा करता है। तो जब भी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया होगा जिसके हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर इंटीग्रेशन के साथ इस तरह लिमिट दी हो तब तो ये नहीं लगाएंगे। अगर ये लिमिट नहीं दी गई होगी तो यहाँ पर हमें प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए कि नीचे फंक्शन पड़ा है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो जो नीचे वाला फंक्शन है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये लॉग नेचुरल में आ जाएगा प्लस सी। ये कुछ टेक्निक्स हैं, इनको यूज़ करना है। फिलहाल हम आज के वीडियो के अंदर इन्हीं दो को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम बाय पार्ट्स की बात करेंगे। कोई एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए डेरिवेटिव जब हमने कैलकुलेट किया था, फॉर एग्जांपल x² का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ये आया था जी 2x हमारे पास। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था इसके बारे में। अब यहाँ पर आप x की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, और अगर हमारे पास ऐसा होता कि यही डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में होता या x का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट में होता तो ये dx/d थीटा आ जाता, 1 नहीं आता। ये 1 सिर्फ तब आएगा जब आप x की रिस्पेक्ट में ले रहे होंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या करना है कि जो डेरिवेटिव होगा सिंपल d की रिस्पेक्ट d होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव लिया जा रहा है, किसकी रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है इस चीज़ का नहीं मेंशन किया गया होगा। d ऑफ x ये किसके इक्वल आ जाएगा, dx, ऐसे ही आ जाया करेगा हमारे पास। ओके अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास देखें जी x² आ गया है और आगे हमारे पास पड़ा हुआ है dx, दैट इज इक्वल टू, इसको करना है जी इंटीग्रेट। अब देखिए पावर के जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर पावर क्या है 2, पावर के अंदर फंक्शन क्या है, ये टर्म क्या है x है, x का डेरिवेटिव क्या होगा जी dx होगा। यानी पावर के अंदर जो टर्म थी उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ था, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और इसी के साथ डिवाइड कर देंगे। प्लस सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 + 3 1 कितना हो जाएगा 3, और ओवर में भी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये x² की हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई। और अगर आपको वो इस तरह की टर्म दे दें, इंटीग्रेशन 2x² + 3x + 1
इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को अंदर 1 बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करें। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। सबके साथ हमने अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देना है। अब जैसे डेरिवेटिव के अंदर पढ़ा था कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसे डेरिवेटिव से बाहर रख लेते हैं और जो वेरिएबल रह जाता है उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, ये 2, ये बाहर आ जाएगा। x² को इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, वो बाद में हम लिखते हैं। यहाँ पर भी 3 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा। यहाँ पर x अकेले को अलग से इंटीग्रेट करेंगे प्लस, और डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन होते हैं दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं। ये 1 लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिख भी दें तो कोई इशू नहीं है, ना लिखें भी कोई इशू नहीं है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ हो जाते हैं कैंसिल। पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पर x था, ये अकेला x रह जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया, अकेला x। 2, अब x² की इंटीग्रेशन अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, क्या है ये, x³ / 3 प्लस 3। अब x की पावर में क्या है जी, 1 के अंदर कौन सी टर्म है, x, और x का डेरिवेटिव dx आगे पड़ा हुआ है, यानी कि टर्म का डेरिवेटिव जो पावर के अंदर टर्म थी उसका डेरिवेटिव आगे पड़ा है, तो इसकी पावर में 1 ऐड करके उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। पावर थी 1 ऐड हो गया तो क्या हो गया 2, और इसी 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ये वाला प्लस x एज इट इज़ प्लस c इज़ द इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट रूल, यानी कि फंक्शन की पावर के अंडर, यानी पीछे फंक्शन आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब नीचे फंक्शन उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए तो फिर क्या किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर देखिए हमारे पास एक टर्म इस तरह की है dx/x। अब देखिए x का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, d के साथ ही, किसी की रिस्पेक्ट में नहीं, सिंपल d के साथ dx होता है। अब x का डेरिवेटिव dx ऊपर पड़ा हुआ है तो ये जो x है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लॉग नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, प्लस c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और लेते हैं इंटीग्रेशन x प्लस b ओवर x² प्लस 2bx प्लस c। हम डिस्कस कर रहे हैं नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर आ जाए तो नीचे वाला फंक्शन लॉग नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या चेक करना है क्या नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। अगर देखा जाए तो x का डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव है 2x, और 2bx का डेरिवेटिव है 2b, क्योंकि ये 2b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस c कांस्टेंट है, जब सिंगल कांस्टेंट आ जाए अकेला उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ऊपर हमारे पास पड़ा है x प्लस b, जबकि नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x प्लस 2b। तो हमारे पास अगर यहाँ पर 2 आ जाए, 2 इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो 2 लाने के लिए 2 इधर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओवर x² प्लस 2bx प्लस c इंटू dx। 1/2 इंटीग्रेशन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 2b ओवर x² प्लस 2bx प्लस c dx। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 2bx का डेरिवेटिव 2b प्लस c का 0, वो तो होना ना होना एक बराबर है। तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो जो नीचे वाला फंक्शन है इसके ये किस में आ जाएगा, लॉग नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, प्लस 2bx प्लस c, और यहाँ पर c आ जाएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर मैंने स्मॉल c लिया है, ये कैपिटल लिया है। अगर ये कैपिटल है तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, स्मॉल आएगा। आप इसे मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग नेचुरल के रूल के अकॉर्डिंगली, कि जो शुरू में आ रहा होता है उसे पावर में ले जाके लिख सकते हैं। ये 1/2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, ये इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।